हेलो माय ऑल लवली फ्रेंड्स। आज मैं एक नया एपिसोड लेकर आई हूँ और इसके साथ मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगी जो पहले कुछ करती थी और अब कुछ डिफरेंट करती हैं, तो और बहुत ज़्यादा छाई हुई हैं सोशल मीडिया पर। और मैं आपको और भी बताऊं कि ये चाहत मूवी की हीरोइन रही हैं और इनके साथ मैं भी वहाँ पे 2-4 मिनट के लिए आई हूँ, तो मैं आपको मिलवाती हूँ। ये हैं निधि बख्शी जी। हेलो। हेलो पूनम जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। निधि जी, आप मुझे ये बताओ कि मैंने सुना है कि पहले आप टीचिंग लाइन में थे, जी। तो उसके बाद आप सोशल मीडिया में एकदम से कैसे आ गए? बहुत डिफरेंस है दोनों चीज़ों में कि कहाँ पहले बच्चों को पढ़ाती थी हाँ और जी। कहाँ आप एक्टिंग करने लग गई। इसको कह सकते हैं कि लक बाय चांस या जो डेस्टिनी में होता है वो बस हो जाता है। तो मैं तो एक आर्ट फैकल्टी की तरह ही लाइफ जी रही थी और पेंटिंग सिखा भी रही थी, वर्कशॉप्स कर रही थी, एग्जीबिशंस कर रही थी। पर टर्निंग पॉइंट आया एक मेरी लाइफ में और मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तुम एक बार इसको भी ट्राई करो। तो दिल्ली के इवेंट्स में, फैशन इंडस्ट्री में, तो हमारे घर पे अलाउड नहीं था और मैंने सोचा कि अगर मैं घर पे बताऊंगी भी तो शायद कोई रेडी नहीं होगा। तो फिर आपने बताया ही नहीं शुरू में। नहीं नहीं नहीं, मैंने बताया, ऐसे जा नहीं सकती थी। ऐसे जा नहीं हाँ सकते थे। हाँ, तो मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे ही बोला कि बहुत लाइट वे में ऐसे दिखाया कि कुछ है नहीं। हाँ। एक फैशन वॉक बोला कि सोशल कॉज पे एक वॉक है तो मैं पार्टिसिपेट कर लूँ उसमें। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है कर लो। तो वहां जाके उन्हें पता चला कि वो एक पेजेंट है। कि ये तो सोशल मीडिया में एंटर होने का रास्ता है। तभी एक्चुअली मुझे नहीं पता था और मैंने बस ऐसे ही एंजॉयमेंट कह सकते हैं उस पर्पज से मैंने वहाँ रजिस्टर करा लिया अपने आप को और 3 दिन की वहाँ ग्रूमिंग क्लासेस हुई। मैंने बहुत कुछ एक्चुअली वहाँ सीखा और जाना इस इंडस्ट्री के बारे में। और फॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे विनर भी बन गई और शायद उस दिन के बाद से ये जर्नी शुरू हो गई। फिर तो आपकी हिम्मत बढ़ गई होगी, विनर बन गई तो हाँ फिर जी। तो रास्ता खुल जाता है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, विनर उसमें भी बनी मैं और आगे भी 2 पेजेंट्स बैक टू बैक मैंने किए, उसमें भी मैं विनर बनी। तो ऑटोमेटिकली इस इंडस्ट्री से मेरा कनेक्शन हो गया और फिर एज अ जूरी, गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट, इस तरह से मुझे बुलाया जाने लगा और आज तक मैं अब तो आगे फिर तो आगे टीचिंग बढ़ती लाइन जा तो आप रही हूँ। भूल ही गए होगे कि कैसे बच्चों को पढ़ाते थे या क्या करते थे। कुछ टाइम तक मैंने घर पे क्लासेस ली थी, जैसे समर कैंप्स लेते हाँ। हैं, और घर पे भी मैंने अपना एक सेंटर स्टार्ट किया हुआ था। तो वो एकदम से बंद नहीं कर सकती थी। हाँ। तो वो मैं चलाती रही कुछ समय एकदम मैंने फिर तो करा। बच्चों के साथ भी तो आप थोड़े अटैच हो जाते हो ना, जब बच्चों को पढ़ाते हाँ हो, बिल्कुल क्लासेस बिल्कुल। करते हो, हाँ तो जी। एकदम छोड़ा इनफैक्ट मैं नहीं सिर्फ जाता। बच्चों को एक नॉर्मल क्लास नहीं दे रही थी, हाँ। मैं उन्हें प्रॉपर डिग्री दे रही थी फाइन आर्ट्स की। तो ये था कि उस बैच की जब तक डिग्री पूरी नहीं हो सकती थी मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती थी। तो 2-3 साल मैंने फैशन इंडस्ट्री में भी और उन बच्चों को कंटिन्यू रखा। फिर जब वो हो गया तब आगे नए नहीं लिए। हाँ। कि अब नहीं करा पाऊंगी मैं। जब तक आप सोशल मीडिया में पूरी तरह से एंटर कर गई होंगी, जब वो छोड़ा होगा तो हाँ, इतना मुझे नहीं था कि इतना चीज यहाँ पे मुझे मिलती जाएगी, इतना काम मेरा यहाँ पे बढ़ता जाएगा। सोशल मीडिया में तो आप जितना कुछ करो उतना कम है। एक्चुअली एक्चुअली। और बहुत ये कुछ होता है है। ना कि जब आप दिखने लगते हो और फिर आपकी मेहनत भी होती है, आप हाँ रोज बिल्कुल। प्रेजेंटेबल बन के आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ बिल्कुल। इवेंट कर रहे हो, सबसे आप पहले लाइमलाइट तो में आ रोज जाते हो। तैयार होके बैठना पड़ता है। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो जो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, तो मुझे लगता है कि एक फीमेल की शायद ये ड्रीम भी होता है कि आप मेकअप में रहो, ज्वेलरी में, नए नए कपड़े पहनो। यस, तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। मुझे भी ये आज तक बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, तैयार और हम होके कहीं आपको भी देखते जाना। हैं सोशल मीडिया पे, आपको हर रोज हम आपके नेल्स से लेके ज्वेलरी से लेके आपके देखो मेरे नेल्स फुटवेयर अभी भी बहुत तक। सारे कलर की नेल पेंट लगाई होती है नहीं, मैंने। एक्चुअली मैं आपसे इन चीजों में बहुत इंस्पायर रहती हूँ। तो ये थैंक यू बहुत सो अच्छी बात मच। है कि आप इस तरह से आप अपनी लाइफ जी रही हैं। बिल्कुल। हाँ, तो अपनी लाइफ ना आपके अपने हाथ में होती है। देखो आप अपनी लाइफ को जैसे मर्जी टर्न कर लो। अब सोचो कि आपकी लाइफ को कोई और टर्न कर सकता है तो नहीं कर सकता। बिल्कुल। आपको जो अच्छा लगता है ये किसी को पता ही नहीं होता। एक मैं भी आपसे चीज पूछना चाहती हूँ कि आपने भी इतने लाइफ के कितने एक्सपीरियंसेस आपने लिए होंगे, तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई टर्निंग पॉइंट आया ऐसा जिसने बिल्कुल बदल दी लाइफ आपकी? बस मेरी लाइफ में जब वही कोविड था, तभी कोविड में लोगों को बहुत नुकसान हुआ, मगर कोविड ने मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर बना दिया। क्योंकि उस समय घर में बंद थे और बस मैंने एक वीडियो डालने की देर थी मेरी फेसबुक में। वो वीडियो इतना वायरल हो गया फेसबुक में, मतलब उस समय आज से 4 साल पहले वो वीडियो 1000 लोगों ने देखा।
बस उसके पहले मैंने कभी यूट्यूब में वीडियो देखे ही नहीं थे। अच्छा। और पता नहीं मेरे तो मुझे लगता है मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ था कि मुझे ये हाँ काम करना है। वही बस एक्चुअली जैसे हाँ, मैंने कहा ना हाँ, कि डेस्टिनी में जो होता है होता है। वो हो जाता हाँ, है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी किस्मत में मुझे लगता है लिखी होती हैं और वो भगवान उसी समय करता है। देखो मेरे को भी पूरी लाइफ मैंने ये सब कुछ नहीं किया सही। और जबकि मेरे अंदर मोटिवेशनल बातें बहुत थी जो कि मुझे कभी समझ ही नहीं आती थी। और जब मैं इसमें एंटर किया तो बस वीडियो बनाती थी और बस लगातार वो बातें अंदर से निकलती चली गई, निकलती चली गई। हाँ, आज 660 वीडियो हो गए, अभी भी निकल रही हैं। और आज निकल आप रही हैं। पूरे देश की जनता को इतना मोटिवेट कर रही हैं तो बिल्कुल, बहुत अच्छा काम आप कर बिल्कुल। रही हैं। अभी तो पता है कई लड़कियों के मुझे फ़ोन आते हैं और मुझे बिल्कुल लिटरली बोलेंगी कि मैम हम आपको पूरी तरह फ़ॉलो करते हैं, जो आप खाती हैं हम वही खाते भी हैं। अरे वाह! मेरे को तो बड़ा सोच-सोच के वीडियो बनाने पड़ते हैं। ये लोग इतना फ़ॉलो करते हैं, तो सही। कुछ गलत नहीं होना चाहिए कभी भी, बहुत आपकी वो सोच-समझ के। रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती हाँ, है। हाँ, और लोग मोटिवेट भी होते हैं बहुत, बिल्कुल। गर्ल्स मोटिवेट होती हैं बहुत, लेडीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि मेरी एज में आके ना लेडीज़ ज़्यादातर घर बैठी हुई हैं। हाँ। कुछ वो कहती हैं कि कुछ करने को नहीं होता हमारे पास और तो उनको आपकी तो लगता है फ्रेंड्स कि भी आपसे खूब इंस्पायर होती होंगी। बहुत, बहुत वो तो मुझे हमेशा कहती हैं कि पूनम तूने इतना अच्छा रास्ता चुन लिया और ये रास्ता मैंने नहीं चुना, ये भगवान ने मेरे लिए चुना है। और वैसे भी मुझे हमेशा लगता है कि मेरे लिए मैं जो भी करती हूँ वो ऊपर वाला करवाता है। और आप तो अब लेखिका भी हैं। हाँ। तो ये कैसे आपके मन में आया कि अब आप राइटर भी बने और राइटर भी ऐसे बनने की बुक लिखने के लिए ना मेरे दिमाग में आज से 8-10 साल पहले एक बार मैंने अपने घर में ऐसे ही बोला था कि मैं बुक लिखना चाहती हूँ। तो आप मानोगे नहीं मेरे घर में ना किसी ने सुना ही नहीं। अच्छा। किसी ने सुना ही नहीं, कुछ नहीं, बात खत्म हो गई। उसके बाद वो जो कीड़ा था ना मेरे दिमाग में घुसा हुआ था। उसके बाद जब मैं ये सब करने लग गई, तो फिर मेरे दिमाग का वो कीड़ा फिर बाहर निकला। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं घर के लोगों को बोलती हूँ कि मतलब वो मेरे लिए कुछ करें या कुछ। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे उनको बोलने की क्या ज़रूरत है, मैं तो खुद ही सब कुछ कर सकती हूँ। मैंने बस अपने हाथ पैर मारे, पब्लिशर ढूँढा, ये वो सब किया और बहुत सब लिखने लग गई और सब ऑडियो में बहुत कुछ बोल के वो करने लग गई बहुत। मैंने बहुत मेहनत की। मैं सच में अभी आज भी बहुत हार्ड वर्क करती हूँ। अब मानोगे पता मैं चलता है। अब मानोगे मेरे जितने वीडियो होते हैं, जितने वीडियो मैं खुद बनाती हूँ जो, सारे वीडियो मेरे रात को 12 से 2 के बीच में बनते हैं। लोग तो 5-7 मिनट में देखते हैं खत्म, हाँ, 20 सेकंड का देखा, 40 मुझे सेकंड का देखा, कितना हार्ड खत्म। वर्क है। आप बहुत। ये भी ढूंढती होंगी कि आपका खुद का पीस ऑफ माइंड और चारों तरफ का भी पीस, लाइफ बाहर जब शांत हो जाए हाँ, तब आप अंदर आराम से तब बना बाबा सकती के हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर जब आप दिन में बनाते हो ना, कोई बाहर की बेल बजा देगा, वो आवाज़ उसमें आ जाएगी, कुछ होता ही है घर में दिन में। और फिर रात को सोचो आप, ये दीजिए कितना मुश्किल है रात को 12 बजे तैयार होना। हाँ। तैयार ऐसे होना जैसे बाहर घूमने जा रहे हो आप और फिर उसके बाद सब कुछ मेकअप उतारना सही। बिना बाहर गए हुए, हाँ, बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल। लेकिन आपको करना ही पड़ता है। जब आप स्कूल में टीचिंग लाइन में थे और आप यहाँ पर आए इधर, तो आपको एकदम पूरी लाइन चेंज करते हुए आपको कुछ मुश्किलें नहीं आई? मुश्किलें मैं इस सेंस में कह सकती हूँ कि मुझे खुद बहुत ध्यान से चीजें करनी पड़ रही थी। एक फुल फ्लेजेड मॉडल की तरह बहुत ग्लैमरस लुक में आ जाना, क्योंकि मेरे साथ बच्चे चल रहे थे जो मुझे रोज देखते हैं। हाँ, तो मैं कहीं गलत ना कर दूं, उनके सामने कोई गलत पिक्चर ना क्रिएट हो जाए बिल्कुल, मेरी। बच्चों के लिए तो मुझे बहुत वो बहुत ध्यान रख के चलना पड़ा कि कैसे आप एलिगेंट भी लगो, आप स्टाइलिश भी लगो, उसका एक बैलेंस्ड लुक मैं बना के चल रही थी। और वो क्योंकि मेरे माइंड पे मेरे स्टूडेंट्स होते थे, होते थे। तो मैंने स्टार्टिंग से ही कभी, जैसे होता है ना कि बहुत शॉर्ट ड्रेसेस पहनना या इस तरह का, मैंने खुद को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रखा, क्योंकि माइंडसेट सिर्फ वो बच्चों को लेके था। तो वहां मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी सी मुझे हिच रही। निधि जी आप अपनी बात कर रही हैं, मैं अपनी बात आपको बताती हूँ कि मेरे भी जो ड्रेसेस होती हैं, मैं बहुत सोच समझ के चूज करती हूँ और कि ऐसे कपड़े हमारे ऐसे होने चाहिए किसी के भी जो हर एक बंदे को देख के अच्छे लगने चाहिए, बिल्कुल। सोबर होने हाँ चाहिए। और जी। क्योंकि सोशल मीडिया में आप सब जगह आते जाते हाँ। हो, सब कुछ हो, तो मुझे हमेशा ये लगता है, मैं भी हमेशा ये सोच के अपने कपड़े लेती हूँ। तो आप एक्चुअली सोशल मीडिया को कैसे लेती हैं कि ये आपके लिए एक जरिया है अपना मिशन कंप्लीट करने का? क्या आपको और ऐसा क्या, लगता मैं है? तो सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ से यहाँ पहुँच गई ना, यहाँ से यहाँ पहुँच गई। तो मेरे लिए तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, मैं तो कभी बुराई नहीं करूँगी, मैं आपको सच बताऊँ, क्योंकि मैं तो अभी भी सोशल मीडिया पे छाई रहती हूँ। नहीं नहीं, बहुत अभी अच्छा भी है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में, सब जगह ही दिखती हूँ। तो मेरे लिए तो अच्छा है, लेकिन ये चीज़ ना एक बच्चों के लिए नहीं अच्छी है। हाँ।
क्योंकि आप सोशल मीडिया में देखो, फेसबुक देखो, आप इंस्टाग्राम देखो, आपको देखते देखते ही पता नहीं वो क्या क्या दिखाने लग जाते हैं। तो जो बच्चे बढ़ते हुए बच्चे होते हैं ना, एक तो होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ठीक है, जो बीच की उनकी एज होती है ना, ऐसे 12 साल से लेके 15-16 साल तक, वो बहुत खतरनाक, वो बहुत मुश्किल है। और ये भी नहीं हो सकता कि आप बच्चों को आजकल फ़ोन ना दो, फ़ोन भी होता है क्योंकि बच्चों की स्टडी कई चीज़ें वो उसमें से पढ़ते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं कि ऐसे तो हो नहीं सकता कि फ़ोन ना दो, तो पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। तो आपका जैसे बिजी शेड्यूल रहता है, तो आपकी फैमिली आपको कैसे लेती है? फैमिली तो मेरी बहुत खुश होती है, मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं। वो इसलिए खुश होते हैं कि उनको सबसे अच्छा ये लगता है कि हमारी मम्मी खुश रहती है। तो ये बहुत वो इम्पोर्टेंट है, बस मतलब फैमिली सपोर्ट, और वो भी इस इंटेंशन से देखना कि भाई हमारी मम्मी की खुशी कितनी इम्पोर्टेंट है। और मेरे बच्चे हमेशा मुझे ये सेंटेंस हमेशा बोलते हैं कि मम्मी हम आपको खुश देखना चाहते हैं बस। तो मैं हमेशा कहती हूँ चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी बहुत खुश रहती है, और खुश तो मैं रहती हूँ वैसे भी, खुश रहती हूँ। आपका स्माइलिंग फेस दिखाता है कि आप खुश रहती हैं। खुश रहती हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊँ मैं खुश क्यों रहती हूँ। एक तो मैं अपने लिए नहीं कह रही, मैं हर एक के लिए कह रही हूँ कि एक तो जब आप किसी से कुछ चाहो मत तो आप खुश हो, क्योंकि आप चाहते ही नहीं किसी से, आपको दुख तो होगा ही नहीं क्योंकि बंदा ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। दूसरा, जो आपका कभी पास्ट जो सही नहीं बीता होता ना, हर एक के पास्ट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप सोचो तो आपको तकलीफ देती हैं। उस पास्ट को कभी सोचो ही मत, उस पास्ट को तो एकदम दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल बाहर कर दो एकदम, फिर आप खुशी खुशी। तीसरा आप बिजी रहो, हर समय बिजी रहो तो भी खुश, और मैं हर समय बिजी रहती हूँ। मैं निधि जी आप मानोगे नहीं, मैं 24 घंटे में मैं जितने घंटे सोती हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं जितने घंटे सोती हूँ बस उतनी देर मेरा दिमाग बंद रहता है। जितनी देर मैं जागती रहती हूँ ना, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरा दिमाग हमेशा काम कर रहा होता है, मैं हमेशा कुछ सोच रही होती हूँ। जैसा आपने कहा ना कि भाई खुश रहने के आपके तरीके जैसे हैं, उनमें से मेरा एक ये तरीका है कि मैं कहीं भी किसी इवेंट में जाती हूँ या प्रोफेशनली भी पर्सनली भी लाइफ में कहीं रिलेटिव्स के पास जा रहे हैं, तो मैं कभी भी ना जजमेंटल नहीं होती। और मुझे मतलब हमेशा होता है कि मैं कहीं जा रही हूँ तो मैंने आज वहां से क्या सीखा, और मैं हमेशा खुश होकर ही आती हूँ क्योंकि मेरे माइंड में नेगेटिव आता ही नहीं। मुझे बाहर से कई बार जैसे किसी का कॉल आएगा कि आज वहां पे ऐसे नहीं हुआ ना, ये नहीं हुआ ना, मुझे एक्चुअली नहीं दिखाई दिया ये जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनका मेरा भी बिल्कुल यही आता है, हाथ मिलाओ। मैं भी बिल्कुल ऐसी हूँ, मुझे नेगेटिव ना दिखता ही नहीं है, क्योंकि आप देखना ही नहीं चाहते। मुझे लगता है कि सब लोग ऐसे हो जाए ना, लोगों की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए फिर तो, कि जब आप नेगेटिव नहीं सोचो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। तो मेरे और आपके लिए तो सब कुछ पॉजिटिव है। ये अच्छी बात है, हम दोनों एक ही सोफे पे बैठे हैं। सेम कलर, ये देखो बाई चांस, ये देखो। तो जैसे आप इतनी सारी आपने बुक्स लिखी, तो आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करे हैं या कहीं से इंस्पायर्ड हुए आप बाहर से? नहीं, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी, और फिर मैं सोसाइटी में जो देखती हूँ ना, मैं वो बहुत जल्दी कैच करती हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस भी जितने होते हैं, मैं जो सोसाइटी में देखती हूँ, मेरे सारे वीडियोस उसी पर होते हैं, या तो जो सोसाइटी में देखती हूँ या फिर मेरे एक्सपीरियंस होते हैं। बुक में भी मेरे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैंने लिखे हुए हैं, जो सोसाइटी में देखा हुआ है। वो दोनों चीज़ें बहुत ईजी होती है ना, क्योंकि अब दो ही चीज़ें तो होती हैं, एक अपने एक्सपीरियंस, एक लोगों को देखो, और जो आपको दिखता है, लिखने के लिए तो बहुत मसाला मिल जाता है। और जब आप लिखते हो ना, मैंने देखा है कि मैं जब लिखती हूँ ना, तो जैसे कोई भी चीज़ मैं अपनी वीडियोस कई बार पहले सोचती हूँ फिर लिखती हूँ, मैं वो लिखने का काम, सोचने का काम रात को 11 से 1 करती हूँ। तो मुझे कई लोग कहते हैं कि ये 11 से 1 का क्या मतलब होता है? मैं कहा मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग बहुत चलता है, मैं बहुत कुछ करती हूँ, और उस समय मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं फेसबुक में या व्हाट्सएप में किसी को कुछ ना लिखूँ, कि मतलब दूसरे को सुबह वो उठेगा तो देखेगा 2:30 पे लिख रही है, 1:30 पे लिखे, इसका मतलब जाग रही थी। और मैं कई बार ये शो भी करना चाहती हूँ कि मैं 1:30 पे जाग रही होती हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा, इस सब के बीच में आपने कभी अपने टेंट्रम्स थ्रो करे या मन किया कि आज तो मैं ऐसे दिखाऊंगी कि मैं तो क्या हूँ? हाँ, मैं रात को कई बार किसी को व्हाट्सएप करती हूँ, फेसबुक में कई बार लिखती हूँ, और टाइम आ जाता है, मैं चाहती हूँ कि लोग देखें कि मैं रात को 1 बजे जाग रही हूँ, कि जाग ही रही हूँ मैं, और मैं तो झूठी नहीं बोलती, मैं तो कहती हूँ कि मैं जाग रही होती हूँ, लेकिन मैं नींद अपनी पूरी कर लेती हूूँ। अगर मैं 2 बजे सोई, हाँ, अगर मैं रात को 2 बजे सोई तो मैं 8, साढ़े 8 से पहले उठूंगी नहीं, और मेरे को सुबह 10 बजे तक कोई फोन भी नहीं करता, सबको पता है कि देर से सोती है, पता नहीं कब उठेगी। नहीं करता कोई। अब जब बच्चों को पढ़ाती थी, जब कोई उस समय का कोई ऐसा एक्सपीरियंस कुछ आपको याद है कि जो आप
आज तक भूली ना हो? कई बार होता है ना कि कोई चीज आप कभी भूलते नहीं हो, हाँ जी, हाँ जी। किसी बच्चे ने कुछ कहा हो हाँ। या आपने कुछ कहा हो या कुछ ऐसे हुआ हो। मैं क्योंकि आर्ट फैकल्टी थी तो ड्राइंग सिखाती थी, और हाँ, घर पे जो क्लासेस लेती थी ना, तो उसमें एक नया बच्चा मेरे घर आया, क्लास 1 में होगा। तो उसकी मदर ने बोला कि इसका ना एग्जाम है, तो आप बस उसी की प्रिपरेशन पहले करा दें, 4-5 अच्छा, दिन बाद ही है। तो उसकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी थी, और मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट देती हूँ। पाइनएप्पल बनवा दिया उससे, बहुत सुंदर ओह, शेड्स में पाइनएप्पल बनवा दिया। उसने इतनी अच्छी प्रैक्टिस भी करी। अब जब वो अपना एग्जाम दे के आई, तो मैंने बोला आपने अच्छा बनाया, क्या बनाया था? तो उसकी मम्मी ही जब बाद में आई तो बोली मैम ये तो क्या बना के आ गई। तो मैंने कहा क्या बनाया है इसने, इतना तो प्रैक्टिस यहाँ पे किया था। तो कहती है मैंगो बना दिया इसने। ओह, तो मैंने बोला मैंगो क्यों बनाया आपने, आपने तो इतना प्रैक्टिस कराई थी हमने, क्योंकि सिलेबस था। अब वो टीचर ने क्वेश्चन ऐसे पुट कर दिया कि ड्रॉ योर फेवरेट फ्रूट। ओह माय उसने गॉड, अपनी उसको ऑनेस्टी मैंगो। दिखा दी। तो बोली पाइनएप्पल मेरा फेवरेट नहीं है, मैं तो मैंगो बना के आ गई। देखो बच्चों को समझाना कितना मुश्किल होता है कि उस समय तो अब वो बनाओ जो हाँ, आपको हाँ, बनाना आता है। लेकिन वो यही तो इनोसेंस होती है ना, हाँ, इसीलिए तो बच्चों कहते को हैं कि आप बच्चों जैसे रहो, कि कितने बिल्कुल, इनोसेंट होते हैं। बिल्कुल, उसे ये नहीं पता कि उसकी मम्मी ने भी कितना मेहनत क्लेवरली करिए। कहो या उसको प्रिपेयर कराया था, लेकिन वो वहां जाके अपना ही वो बना के आ गई। कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, तो हाँ, कोई तो बात होती है, हाँ, ये ऐसे नहीं होता। हाँ। तो ऐसे बिल्कुल बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, और मुझे इसलिए बच्चे बेहद पसंद भी हैं। पसंद है। और खास करके जो एज ग्रुप होता है ना 6 to 12, कि उनकी हाँ, बातें इतनी अच्छी बच्चे होती हैं, बच्चे और इनोसेंट होती इनोसेंट हैं। होते हैं। हाँ, हाँ, तो मैं बच्चों मिस के साथ करती हूँ वैसे तो वो काम वाला करना बहुत ही लाइफ अच्छा भी, मैं लगता मिस है। करती हूँ जब बच्चों के साथ इतना क्लोज इंटरेक्शन होता था, उनको समझने का मौका मिलता था। अब तो भूल गई होंगी, अभी तो झूठ नहीं बोल नहीं। रही हैं। अभी लेकिन फिर सोशल भी मैं मीडिया में मिस कर आने के रही बाद थी। तो बंदा बहुत कुछ हाँ भूल जी। जाता है। इनफैक्ट अभी मैं मतलब जो बच्चा मेरे सामने 4th to 9th मेरा स्टूडेंट रहा था, तो उनकी मम्मी का अभी कॉल आया कि अब वो ही इज वर्किंग कहीं पे एज एन अच्छा आर्टिस्ट। बड़ा, तो उसकी मम्मी का कॉल आया कि वो निधि तुमसे मिलना चाहता है, तो बच्चों को कई जन्माष्टमी की बार देखो, हॉलीडेज में है। हाँ जी। बच्चों को अपनी टीचर्स कई बार इतनी अच्छी लगती हैं कि हाँ, बच्चे भूलते नहीं है बड़े होके भी। तो आप फेवरेट टीचर रहे होगे मुझे हाँ लगता जी। है। कि जो अभी तक उसको याद है। अच्छा मेरा सब्जेक्ट भी डिफिकल्ट नहीं था ना, हाँ, कि इजी इंटरेस्टिंग था, हाँ सब्जेक्ट था। बच्चे को, और तो बच्चों को एक डांटना इसी नहीं में एक कुछ नहीं। एक्सपीरियंस एक और शेयर करती हूँ कि एक जैसे मम्मी की किट्टी होती थी, तो वो अपनी फ्रेंड से मिलने गई, तो उनके फ्रेंड के घर के पास ही कोई मेरा स्टूडेंट होगा, अगेन क्लास 2 में होगा शायद। छोटा तो बच्चा एकदम। हाँ, तो वो बोली कि यार तुम्हारी बेटी इसकी टीचर है, और ये तब से जब से वो टीचर इस साल इस सेशन से बनी है, ये सिर्फ ड्राइंग ही करता रहता है। तो वो सुन के मजा भी आता था, हाँ, और अच्छा भी लगता था कि हम फेवरेट बन रहे हैं। मुझे भी याद है जब मेरे बच्चे छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे तो कई बार कहते थे कि ये वाली टीचर ना हमारी फेवरेट टीचर है। हम्म, और कभी जब जब पेरेंट्स डे पे उनके स्कूल जाती थी ना मैं, तो वो टीचर भी कहती थी कि आपका बच्चा बड़ा इनोसेंट है, बड़ा इसको तो कुछ डांटे को मन ही नहीं करता। हाँ, या कभी जैसे बेटी है मेरी, तो कि जैसे कि आपकी बेटी इतनी अच्छी है पढ़ने में कि इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे मैथ्स की क्लास के लिए मैं जाती थी हाँ, पेरेंट्स डे हाँ, पे, तो कहती थी कि मैम आप तो सब खड़े रहोगे, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अपने बच्चों के बारे में ये सब कुछ बहुत सुना, हाँ, मुझे अच्छा भी लगता था बहुत। हम्म, बच्चों की कोई तारीफ करे तो आपको बिल्कुल अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए कि आपके बच्चे कभी आपके प्रोफेशन से इंस्पायर हुए हैं कभी? वो क्या सोचते हैं? मेरे बच्चे क्रिएटिविटी में हैं दोनों ही, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे पहले जब तक मैं एज अ पेंटर आर्टिस्ट थी, तो मैं बैक स्टेज रहती थी, और एक्चुअली मैं बहुत शाय और इंट्रोवर्ट रही हूँ बचपन से। और उसके बाद जब ये टर्निंग पॉइंट आया, मैं इसमें आ गई, फैशन इंडस्ट्री में आ गई, सोशल मीडिया पे ये सब स्टार्ट हो गया। तो मैं शायद दुनिया को दिखा पाई कि मैं भी बोल सकती हूँ। तो या मेरे अंदर भी टैलेंट है। होता ही तो है, आज बच्चों की एक वो एज होती है कि बच्चे थोड़े तो शर्मीले होते मेरे हैं जो सब। स्कूलमेट्स कभी मिलते हैं, तो वो बहुत शॉक रह जाते हैं कि निधि जो तुम स्कूल में बोलती ही नहीं थी, और तुम बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुके हो अभी। तो मेरे बच्चे भी ना ऐसे ही हैं, दोनों ही आधे आधे हैं। आधे आधे हाँ, मतलब मतलब अभी इस उसमें पूरे है तरफ कि जा रहे हैं। एक जो है वो एक्टिंग में, बोलने में ज्यादा है, और जो दूसरे हैं वो ड्राइंग में, एम्ब्रॉयडरी में, हैंड वर्क में, क्राफ्ट वर्क में, वो इस तरह के। तो मुझे दोनों बच्चे अपना मिला जुला मिला रूप जुला। नजर आ रहे हैं। अभी जब थोड़े और बड़े होंगे तो फिर एकदम आपकी तरह हो जाएंगे। और हाँ, वो क्या लेती
जिम्मेदारियां आ गई, बाकी तो हाँ बच्चे हैं, उनका डिसीजन है वो हाँ क्या लेना बिल्कुल चाहती हैं। बिल्कुल। बट खुशी ये होती है मुझे कि वो क्रिएटिव हैं। बच्चों को वही करवाना निधि जी जो उनको अच्छा लगता हो। जी। सच बता रही हूँ आपको, हाँ ये तो मैं बहुत देखती हूँ, तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ, जो नहीं भी उनको बिल्कुल अच्छा लगता हो ना करना, बिल्कुल। वो काम उनको जरूर करने का मौका हाँ, दीजिएगा। मैं खुद ये मानती हूँ। हम्म। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लोग एक्चुअली अपना जिंदगी जीना ही भूल गए हैं, उन्हें क्या खुशी होती है ये नहीं समझ में आता। तो आप क्या सोचते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि जैसे जब जेंट्स का तो इतना वो नहीं होता क्योंकि वो तो काम पे जाते हैं, रोज सुबह गए रात को आए। जो लेडीज की होती है ना, वो लाइफ मुश्किल होती है। मुश्किल नहीं होती, उन्होंने अपनी लाइफ खुद मुश्किल की होती है। क्योंकि देखो 55-60 तक तो लाइफ ऐसी होती है कुछ कि आप अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में बहुत ज्यादातर 80% जो लेडीज होती हैं वो होती हैं। और जब वो वहां से निकल आती हैं, जब ये सब कुछ हो जाता है, उसके बाद मैंने बहुत लेडीज को ये कहते हुए सुना है कि पूनम अब तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई। अब तो उनको ये नहीं समझ आती, जिंदगी तो तुम्हारी अब शुरू हुई है भाई। अभी तक तो तुम सबके लिए जीती रही घर के लिए, तो अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है। तो मुझे ये बहुत वुमेन्स को बोलना पड़ता है। इस पॉइंट पे मैं भी एक ऐड करूंगी कि जब मैं घर से निकली तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। जब मैंने ये मॉडलिंग स्टार्ट किया या इस फील्ड में आई, तो इनिशियल स्टेज पे कहीं ना कहीं गिल्ट रहता था कि मैं छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के आ रही हूँ भाई, मुझे तो खुद देखना था उन्हें। लेकिन धीरे धीरे मैंने इसको एक्सेप्ट किया और बच्चे भी कर लेते हैं। बच्चे तो वो हाँ, आपका बच्चे कर अपने लेते हैं। ऊपर होता है कि आप किस तरह से, आपकी पेरेंटिंग है, आप किस तरह से बच्चों में वो ट्रस्ट डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से उनको बिल्कुल आप संस्कार दे रहे हैं। बिल्कुल। कि तो वो मेरे अंदर से गिल्ट भी हटा और मुझे भी समझ में आया कि ये लाइफ एक ही है और हमारी भी तो आगे आगे आपको बढ़ पता रही है, है। आपको ये चीज बहुत जल्दी समझ आ गई। बहुत कम लेडीज आपकी तरह होती हैं जो उस एज में बाहर निकल आए और अपने लिए भी जीना शुरू करें। जी देखो बच्चों को तो आपने फिर भी देखना ही होता है, आप हम्म, बाहर कुछ करो या नहीं करो, अपने बच्चों को देखना ही है। बिल्कुल। लेकिन बहुत कम लेडीज होती हैं, ज्यादातर लेडीज कुछ नहीं कर पाती। हाँ और मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने 60, 61, 62 लेडीज को खुद, मुझे ये उनको कहते हुए बहुत देखा है मैंने कि वो कहती हैं कि मतलब अब तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई। हाँ मैंने बहुतों को ये सिखाया कि तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है अभी, सही। तुम्हारी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। हाँ और 60s के तो लोग आजकल यंग उसमें क्या लाते हैं, 60+ वालों को आजकल यंग में मानते हैं, और बिल्कुल यंग होते ही हैं। हाँ क्योंकि देखो जब लोग रिटायर होते हैं 60 में तो यंग ही होते हैं ना, उसके बाद वो घर नहीं बैठना चाहते। मैंने बिल्कुल बहुतों को देखा है हाँ कि वो घर नहीं बैठना चाहते। वो कहते हैं कि हम घर बैठेंगे तो हम क्या वो करेंगे, एनर्जी है अभी तो कहाँ एनर्जी, लगाएंगे हाँ वो। क्या। और कितने जेंट्स भी काम करना चाहते हैं हाँ 60 के बिल्कुल बाद, और बिल्कुल करना भी चाहिए। हाँ जी मैं तो कहती हूँ घर बैठना ही नहीं चाहिए। हम्म, मेरे को तो नहीं, दीजिए आप मानोगे नहीं, मेरे को तो घर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, हाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो हफ्ते में 5 दिन मुझे लगता है मैं बाहर जाऊँ किसी तरह से। सही 4 दिन तो मेरा कुछ ना कुछ होता ही है। हाँ और एक दिन में ऐसा होता है कि जब कुछ नहीं होता, हम्म, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच बना लेती हूँ प्रोग्राम, अच्छा और अपनी जिंदगी जीती हूँ आराम से। वो जो निधि जी, मैं आपको सच बता रही हूँ, जब आप अपनी फ्रेंड्स के साथ होते हो ना, तो आपकी जो असली लाइफ होती है ना, आप वो जीते हो। आपने कुछ सोच के नहीं बोलना, हंसना है, बातें करनी है। हाँ, आपको आप पता है कि कोई जज आपको नहीं कर रहा है, आप खुल के और जी रहे उस समय होते जो हैं। 3-4 घंटे आप अपनी फ्रेंड्स के साथ रहते हो ना, मैं कहती हूँ हम तो सब जने घर को भी भूल जाते हैं कि घर हाँ में किसको छोड़ के आए हैं, किसको नहीं। सही। सब इतने खुश हंस रहे हैं, और पूरी लाफिंग थेरेपी जो होती है ना, फुल लाफिंग थेरेपी होती है हमारी। अच्छा, आपको अपनी लाइफ की कहानी पर कोई बुक का नाम देना पड़े, टाइटल, आप अपनी कहानी को क्या टाइटल देंगे? मैं ना अभी, आज मैं पहली बार अभी ये बोलने लगी, आपने कहा तो मेरे दिमाग में एकदम से आ गया। मैं ना अपनी फ्रेंड्स पर भी बुक लिख सकती हूँ। उस बुक का नाम ही मैं फ्रेंड्स रखूं। ये जस्ट आपने अभी कहा और मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक किया। ओके मैं फ्रेंड्स पे बुक लिख सकती हूँ, अब दिमाग में आ गया मेरे। मेरी अब अगली कोई ना कोई बुक फ्रेंड्स के नाम से जरूर आएगी, अरे वाह क्योंकि मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, और हाँ मैं, जी। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे हाँ, एक्सपीरियंस और भी आप है। हर एक का एक्सपीरियंस शेयर हाँ, कर सकते हर एक का हैं और एक्सपीरियंस हर है। एक का माइंडसेट अलग होगा, हर एक का नेचर अलग होगा, अब और सोचो हर एक से मेरी आपकी 45 बॉन्डिंग भी अलग होगी। बॉन्डिंग भी अलग होगी सब। मैं तो सब एक एक फ्रेंड के बारे में एक एक पेज लिखूं तो मैं तो पता नहीं कितने पेज भर दूं। कि सबका नेचर अलग, सबके जी साथ अंडरस्टैंडिंग अलग, सबके साथ हाँ मेरा बिहेवियर सब जी सब अलग अलग तरह की होती है ना। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी हाँ को घर में बैठ के बातें करनी अच्छी लगती है। वो कहती है नहीं नहीं पूनम तू आ जा, हम बैठ के बातें करेंगे। और मेरे जैसा कहता है कि नहीं नहीं घर नहीं बैठेंगे, तैयार हो जा, बाहर चलते हैं। मैं होती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि बाहर भी तो हम बातें ही करेंगे ना, तो फिर क्यों तेरा घर या मेरा घर, बाहर चलते हैं सीधा।
तो ऐसे लाइफ अच्छी निकलती है। तो आपके लिए सक्सेस मंत्रा क्या है? सक्सेस मंत्र, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपके घर के लोग खुश हैं, आपके घर के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सक्सेस हो। आपको लोग पसंद करें, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके घर के लोग खुश हैं आपके काम से, हम्म, तो आप सक्सेस हो। सही। इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कि सक्सेस के लिए कुछ हो सकता है। आपके फ्रेंड्स खुश हैं, आपके रिश्तेदार खुश हैं, और हर एक के मुँह पर ये आता है कि जैसे मेरे लिए लोग कहते हैं कि पूनम तू बहुत अच्छा कर रही है, तो फिर सक्सेस है। मुझे तो लगता है मैं पूरी तरह से सक्सेसफुल हूँ। बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। मेरे सामने तो सब लोग कहते हैं कि पूनम बहुत अच्छा कर रही है, कि तेरे को मतलब इस एज में आके और तू बिल्कुल बिजी रहती है, और हमको तेरे से कभी-कभी जेलसी भी होती है। मेरी फ्रेंड्स कहती हैं, तेरे को देख-देख के कभी-कभी जेलसी भी होती है कि तो इतनी अभी भी बिजी कुछ रहती ऐसा है। रह गया है जो लगता नहीं ये भी करना है? हाँ, मेरे को तो कुछ भी, अभी तो देखो ना, अभी ये वाला ही जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी तो नया स्टार्ट किया है। ये भी नया स्टार्ट किया है, तो लेकिन मेरे को अच्छा लगता है। अभी मेरे को सोशल मीडिया में सब कुछ करना अच्छा लगता है। देखो मैं 2 शॉर्ट फ़िल्म में भी काम कर चुकी हूँ, तो हाँ जी, मैंने देखी वो। मैंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं एक्टिंग है। कर रही हैं अच्छी। मेरे को तो कोई भी चीज़ काम करने का मौका मिलेगा तो मैं हाँ, ज़रूर करूँगी। बहुत अभी भी अच्छी मैं बात। बुक लिख रही हूँ। हम्म। अभी मैं अपनी बायोग्राफ़ी लिख रही हूँ। अच्छा, अरे वाह! क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जब मैंने फर्स्ट बुक लिखी ना, तो जो पब्लिशर थे, तो मैंने उनको बोला कि मैं अपनी बायोग्राफ़ी लिखनी चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बड़ी अच्छी एडवाइस दी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि पूनम जी, ऐसा है कि अभी आपको लोग जानते नहीं हैं, तो आपकी बायोग्राफ़ी ना इतनी मतलब होगी नहीं। तो अब सही तो टाइम आ गया हाँ, जैसे आप तो ये मान अब सकते जब हैं। मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि यस, हुँ, अब बिल्कुल सही टाइम है कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, हाँ। तो बायोग्राफ़ी के थ्रू जान सकते हैं। और लिखने में मज़ा भी आ रहा है मुझे। हाँ। हर बार रात को सोए-सोए भी मुझे लगता है, अरे ये वाला चैप्टर तो रह ही गया। हुँ, मतलब ये भी तो लिखना है उसमें कि मैंने हाँ। ये भी किया। हुँ, अच्छा मज़ा आता है सोच के। सही। तो हम अक्सर आपको देखते ही रहते हैं सोशल मीडिया पर भी, इवेंट्स में भी आपसे मिलना होता है। आप हर समय एक्टिव और एनर्जी से भरपूर रहती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, आप इंस्पायरिंग तो हैं ही। साथ में क्या आप कुछ प्लानिंग से चलती हैं, अपना पूरा डे प्लान करती हैं? हाँ, हाँ, थोड़ा बहुत तो होता ही है, थोड़ा हुँ, बहुत तो होता ही है। हाँ। क्योंकि अगर किसी से कमिटमेंट एक कर लिया कि मेरे वीडियोज़ वगैरह बहुत बनते हैं, हुँ, हुँ। तो जब किसी से कमिटमेंट कर लिया तो जाना ही पड़ता है। हाँ। अभी आज ही आप सोचिए, हाँ जी। इतनी बारिश हो रही बारिश है। हुई है, लग रहा सोचो था नहीं करें कितनी पर बारिश हो रही है। हाँ, मेरे घर के लोगों ने भी कहा कि इतनी बारिश हो रही है कैसे जाओगे? हाँ, तो मैंने कहा नहीं, अब सड़कों पे लोग हैं ही है ना, तो बिल्कुल। लोग जा ही रहे हैं। हाँ, वो मतलब तो जज़्बा होना चाहिए ना। जज़्बा होना चाहिए आपकी, क्योंकि सारा प्रोग्राम बना होता है ना, सबका सबकी सेटिंग हुई होती है, तो हाँ। आप प्रोग्राम बने हुए को इसलिए नहीं छोड़ सकते कि आज बारिश बहुत है, या हुँ, आज गर्मी बहुत है, या आज ठंड बहुत है। हाँ। किसी भी वजह से आप अपने काम को नहीं छोड़ सकते, चलिए वो आपसे कुछ करना चाहिए। इंटरेस्टिंग भी मैं पूछना चाहूँगी कि आपके फ़ेवरेट्स, आपका फ़ेवरेट जैसे एक्टर? फेवरेट एक्टर शाहरुख खान। अरे वाह! शाहरुख खान मुझे इतना पसंद है, हुँ, मुझे वो इसलिए पसंद है कि उसकी सारी पिक्चर्स ना रोमांटिक होती हैं, ओके। ऐसे रोने-धोने वाली नहीं होती, हुँ, तो हुँ। मज़ा आता है देख के, अच्छा बहुत। एंड फीमेल? फीमेल में माधुरी दीक्षित मुझे बहुत अच्छी लगती है। माधुरी दीक्षित की जो हाँ। स्माइल है ना, वो बहुत ही हुँ। अच्छी लगती है। और उसने बहुत अच्छा काम भी किया हुआ है, पूरी लाइफ उसने, आज भी वो बहुत एक्टिव है। और अगर हम खाने की बात करें? खाने में मैं क्या बताऊँ आपको, मैं इतनी हेल्दी पर्सन हूँ ना, हुँ, हुँ। मैं तो कह रही हूँ मेरे माथे पे ना हेल्दी वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, मैं सुबह से रात तक कुछ भी खाती हूँ ना, तो ये सोच के कि ये हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है। अच्छा, हेल्थ के, और वैसे मैं सच बताऊँ आपको, मुझे छोले-भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके। लेकिन मैं महीने में 1 बार 1 भटूरा खाती हूँ। अच्छा, खाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छे हाँ। बहुत लगते हैं। सेम मेरा भी यही हो गया कि मैं पहले जैसा होता है ना मुझे फ्राइड बहुत टिक्की हो या समोसे हाँ, हो मुझे सिर्फ़ बहुत ये पसंद है। टेस्टी तो बहुत होते हाँ, हैं। लेकिन अब थोड़ा-सा मैं थोड़ा ध्यान रखना हाँ, पड़ता ध्यान है, रखना पड़ता है कि अब कम की तरफ बिल्कुल। हो गया है। क्योंकि देखो आप मोटे भी हो जाओ तो वो भी हुँ, सही नहीं है। तो बिल्कुल। आप सोशल मीडिया से वैसे ही मुझे लगता है हाँ। निकाल दिए जाओगे। तो आपको अपना ध्यान तो देखो सबसे पहले, हाँ, अपनी पर्सनैलिटी तो आपकी अच्छी होनी ही बिल्कुल चाहिए। और तो अगर आपको घूमने की बात करी जाए, ओह तो माय गॉड! कौन-सी जगह है आप तो आपकी? मेरे दिल की सारी बातें पूछ लो। घूमना घूमना मुझे सब जगह बहुत पसंद है। दिल्ली में कहीं पर जाना, अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच पे जाना, हाँ, अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जाना, क्योंकि फैमिली के साथ ज़्यादातर डिनर होते हैं। कि दिन में सब लोग बिज़ी होते हैं, कुछ होता है, तो डिनर पे मैं बहुत जाती हूँ अपनी फैमिली के साथ। वो फ़ोटो मैं बहुत कम डालती हूँ। मुझे लगता है हाँ, नज़र ना लग जाए। लोग कहेंगे सही। दिन में भी घूमती है, रात को भी घूमती है। वो फ़ोटो में बहुत, मैं सच में वो फ़ोटो बहुत कम डालती ओके। हूँ। तो बस ऐसे ही घूमना अच्छा लगता है। दिल्ली से बाहर भी घूमना अच्छा लगता है। मैं घूमी भी बहुत हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत घूमी हुई हूँ, बहुत। इंडिया के बाहर भी मैं बहुत ज़्यादा घूमी हुई कोई हूँ। ऐसी फ़ेवरेट जगह जो लगे मैं दोबारा जाना चाहूँगी? मैं स्विट्ज़रलैंड 4 बार गई हुई हूँ। अच्छा। जबकि लोगों का ख्वाब होता है स्विट्ज़रलैंड हुँ, जाना, बहुत ही खूबसूरत है। हुँ।
पेरिस बहुत खूबसूरत है और यूएस तो मेरे पास कोई काउंटिंग ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो मायका है वो सारा यूएस में रहता है। अच्छा। मेरी एक बेटी वहाँ पे रहती है, तो यूएस तो मेरे पास कोई काउंटिंग ही नहीं है। बहुत बार गई हुई हूँ, बहुत ज़्यादा बार, और भी बहुत जगह घूमी हुई हूँ मैं। घूमना बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को घूमना बहुत पसंद था। मेरे हस्बैंड को 5 स्टार में खाना खाना बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने तो मतलब मैं 5 स्टार में खाना खा कर हाँ जी। थक गई। हाँ। और लेकिन तो उनको कहीं और तो इंटरनेशनल कुजीन पे जाते थे सब या सब अपने सब इंडियन? सब तरह के मैं सब तरह के खाने खा लेती हूँ, लेकिन बस वो वेजिटेरियन होना चाहिए, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, वेज खाती हूँ, तो मुझे सब जगह मिल जाता है। हाँ, आप भी मैं वेजिटेरियन हो? वेजिटेरियन। अरे फिर तो एक बार और हाथ में देखो हमारी कितनी बातें मिलती है। और मुझे भी आपको ऐसे जानने का मौका मिला आज। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब देखो मैं भी आपके बारे में इतना नहीं जानती थी जितना आज जानी हूँ, क्योंकि मैंने पहले थोड़ी बहुत स्टडी की हाँ। कि निधि जी क्या क्या करती हैं, मुझे पता होना चाहिए। तो मुझे 2-4 चीजें नहीं पता लगी। हाँ। जैसे मुझे ये नहीं पता था पहले कि आप टीचर की लाइन में थी, जी, मुझे जी, सच जी। में नहीं पता था, मुझे आज ही पता लगा। हाँ। तो अच्छा है ना, एक दूसरे के बारे में बिल्कुल। जान गए। अभी एक चीज और आप नहीं जानती, वो ये है कि मैं एक रेकी हीलर भी हूँ अच्छा, और अरे पास्ट वाह, लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी अरे हूँ। वाह, ये तो जोर से बोले, सबको पता लगना चाहिए। बहुत अच्छा। रेकी तो थेरेपी तो लोग मतलब जैसे कोई अपने घर में है और आप उसको रेकी दे सकते हो और वो ठीक भी हो जाता है, बिल्कुल। मैंने भी देखा है। हाँ जी। मेरी भी 1-2 फ्रेंड्स हैं जो हाँ। करती हैं, और 1-2 बार उन्होंने मुझे रेकी दी भी है रात के हाँ। टाइम पे, तो अच्छा, बहुत वो भी अच्छी है। अच्छा। इवन पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कभी कोई ब्लॉकेजेस होते हैं किसी की लाइफ में, फाइनेंशियली, मैरिज, तो इस तरह की जब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आते हैं कि ये सब जो है ये कहीं पीछे से चल रहा था। पीछे से तो चल मुझे भी मतलब मजा आने लगा ये सब जब मैं लोगों का और देखती रेकी का हूँ। कोर्स भी ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं होता है ना, 4-5 दिन का होता है शायद। नहीं, इट डिपेंड्स कि आप कितनी स्टेज तक हाँ, जाना कितने चाहते हो, आप 3 कितने स्टेज तक वो होता कर है, रहे हैं। हाँ, फिर 3 आपकी स्टेज। प्रैक्टिस है, वो हाँ, सिखाने वाले तो सिखा देंगे आपको। हाँ, हाँ। तो 3 जितनी दिन, आप 4 प्रैक्टिस करते दिन हो में। उतना हाँ। आपको अच्छा होता है। रेकी तो मैंने देखा है कई बारी, और मैंने 1-2 बारी खुद भी देखा है कि मेरे को किसी ने हाँ। रेकी दी तो मुझे हाँ, फ़र्क पड़ा। फर्क पड़ता है चीजों हाँ, से। हाँ। जैसे कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और हम्म। कुछ, तो मेरी फ्रेंड हाँ। को पता लगा, तो उसने हाँ। कहा ठीक है मैं रात को तेरे को हाँ। 10 बजे और रेकी जो दूँगी। आजकल मैं देखती हूँ कि हीलर्स हैं अपने आप ही अपने आपके आप ही आगे आ जाते आ हैं जाते हैं अपने आप कि ही। मैं कर दूँ। हाँ, अब जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया तो उसने अपने आप ही मुझे कहा, हाँ। उसने कहा कि बस 10 बजे तू सीधा लेट जाना बस, हाँ, और हाँ, कुछ हाँ। मत करना। तो मेरे को ये पता है कि जब रेकी कोई करे तो ऐसे ही होता है। ये ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं, रेकी तो बहुत अच्छा है। जी। देखो ये एक क्वालिटी जो मुझे नहीं पता थी। ऐसे देखो जब बैठो तभी पता लगता है एक-दूसरे सही। के बारे में। अच्छा निधि जी, एक और बात बताइए कि जो लोग लाइफ में एक सेफ जॉब छोड़कर अपने पैशन के पीछे कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई गोल्डन एडवाइस देंगी? देखिए, काम चाहे परमानेंट जॉब हो या अपना पैशन हो, आपको हार्ड वर्क तो दोनों में करना पड़ता है और कंसिस्टेंसी भी दोनों में ज़रूरत है। और एक और इसके अलावा जो मैं मानती हूँ वो है पंक्चुअलिटी की। टाइम की कदर अगर आप नहीं करेंगे तो आप कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। यस। तो मुझे लगता है कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट और टाइम की कदर करना, अगर आप ये सब करते हैं तो चाहे आप परमानेंट जॉब कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, अपना पैशन कर रहे हो, सभी में सक्सेसफुल होने का मंत्र ही ये है। बिल्कुल, क्योंकि टाइम जो एक बार निकल जाता है वो दोबारा वापस नहीं बिल्कुल। आता। टाइम तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। निधि जी, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। मिल के क्या है, मिलती तो बहुत बार हूँ, लेकिन आज यहाँ पर इस सोफे पे बैठ के और बातें करना, और मतलब बहुत ही अच्छा लगा, और आपके मुझे भी बारे आपके में शो में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके बारे में और पता चले, और आप भी ऐसे ही बढ़ती रहिए, और आप ऐसी जैसे स्माइल करती हैं ना वो हमेशा करती रहिए। आप भी अपने काम में बिल्कुल आगे बढ़ती रहिएगा। लोग क्या कहेंगे ये कभी मत सोचिएगा। जी, थैंक यू। चलिए ये एपिसोड हम यहीं पर खत्म करते हैं, और अगला एपिसोड देखिए हम किस पर्सनैलिटी के साथ आते हैं। वो भी किसी अच्छे के साथ ही आऊंगी। ओके, बाय।